हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है और तारीख 18 अगस्त है। और अभी आज मैं बहुत सुबह सुबह उठी हूँ और बाहर बारिश हो रही है। और उठी किस लिए हूँ, मुझे आज मायके जाना है। तो बस सुबह सोच रहे थे जल्दी से उठ के नहा धो के पूजा कर लेंगे। तो यहाँ बहुत तेज़ आंधी तूफान और बारिश हो रही है, बहुत ठंडी भी लग रही है। आगे बैठ जाओ। क्यों? मन करता है ना आगे बैठने का। अच्छा, मोबाइल देखनी है। तो मैं आज सुबह 5:30 बजे उठी थी और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है। और बच्चे भी अपना नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं लवेदा के लिए। और बारिश देख रहे हैं आप, पूरा मतलब सुल्तानपुर से लेकर यहाँ लवेदा तक बारिश हो रही थी। पूरे रास्ते ऐसे ही था। और ये तेल भरा है, उसके बाद निकले। तो अभी हम गणपत सहाय पहुँचे हैं। ये सुल्तानपुर का गणपत सहाय डिग्री कॉलेज जो पैगपुर के पास है। एक और है, वो शायद गोमती नदी के पास है। मैं सुनी हूँ, मैं देखी नहीं हूँ। और बड़ी खुशी है। वैसे पापा आने वाले थे। पापा बोल रहे थे कि मैं थोड़ा हाईवे पे गाड़ी मुझे चलाने में दिक्कत होती है। और ये भी है कि लगभग शायद 55-60 किलोमीटर हो जाता है यहाँ सुल्तानपुर से घर। तो दोनों साइड में गाड़ी चला के आने में और जाने में फिर पापा को दिक्कत हो जाती है। किसी को ढूंढते हैं, वो साथ आता है तो सही रहता है, पर कोई मिला नहीं। मैंने कहा चलो हम ये लोग मिल के आ जाते हैं। अभी मैं ये वाला दरवाज़ा खोल के बैठी थी। मैं ऐसे कह रही थी उमस सी हो रही है, गर्मी हो रही है। और साइड से एक गाड़ी निकली, पूरा पानी मेरे मुंह पे। और अभी मैंने सभी पेट वेट पोछा है। और पानी से अच्छा था कि एक बोतल पानी भी रख ली थी। ये धीम करो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम करो। अच्छा था कि एक बोतल पानी ले लिए थे। अभी मुंह धुल के बैठे हैं। और ये गए हैं पीछे, ये क्या जन्मदिन स्वीट्स है। अभी हम लोग लम्बुआ पहुँचे हैं तो ये मिठाई ले रहे हैं। ये एक डिब्बा तो हम ले लिए थे पापा के लिए, और अभी 2 डिब्बा लेना है 2 जगह के लिए। हम लोग वापस आते टाइम घर से भी होके आएंगे। तो बोले मुझे कि जाके तुम लेके आओ। मैंने कहा नहीं, तुम ही जाके लेके आओ। अच्छा नहीं लगता। अब मुझे ना कहीं कहीं शॉप पे जाने का मन करता है। और जब से मैंने ये बंगाल का न्यूज़ देखा ना, मेरा मन करता है कि सच में कहीं सेफ्टी नहीं है। बहुत सोच समझ के कहीं जाना चाहिए। सच में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सीट बेल्ट लगा लो मम्मा। और ये भीड़ देख के मुझे लग रहा था किस लिए भीड़ है, पर ये लम्बुआ का बिल्कुल किनारे वाला एरिया है जहाँ सब्जी की दुकान लगती है। और इतनी बारिश में भी सब्जी की दुकान लग रही थी यहाँ पे। वहीं पे लग ही रही। और अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है ना, इस वजह से पूरा रास्ता इतना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वैसे ये रास्ता भी ऐसे है कि किनारे किनारे पूरी ऐसे ही पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं और बीच से रास्ता निकल रहा है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ सैफाबाद बाज़ार, जो मेरा मायके वाला बाज़ार है। कल मैं राखी नहीं ली थी, सोच रही थी वहीं रास्ते में ले लूँगी, पर पूरी रास्ते बारिश हो रही थी, कहीं भी दुकान नहीं खुली थी। तो यहाँ सैफाबाद में ये रोके। मैंने कहा अब इसके आगे दुकान मिलना मुश्किल है राखी वाली, हो सकता है आगे भी बंद हो, तो हम यहीं से ही ले लेते हैं। भैया राखी नहीं, राखी तो वो लोग लगा रहे हैं उस दुकान पे। मिठाई वाले के? हाँ, मिठाई वाले। और ये तो अभी लगा रहा है मिठाई वाले पास। अच्छा, धन्यवाद। तो सामने हलवाई की दुकान है, तो भैया बताए वहीं जाके मिल सकती है राखी। अभी बारिश है तो बाहर नहीं लगा के रखे हैं। अब ये जो बस आ रही है, ये पट्टी वाली रोड है। कोई बस में बैठता है ना, तो मैं देखती रहती हूँ उनको कि हो सकता है कोई मेरे पहचान का दिखे बस में। तो कितना गंदा हुआ था रोड, बहुत ज़्यादा। भैया राखी है?
हाँ है रास्ता, ऐसे आइए इधर चले आइए, रास्ते मिठाई सब मिलेगा। खाना बने ले थे तब आई था। तो यहाँ मैं आंटी से झूठ बोली थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि आंटी कह रही थी पानी चाय करके तब घर जाना। मैंने कहा कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो वही जब इनके सामने मैं आई ना, तो मुझे हंसी आ गई और इनको यकीन हो गया कि अच्छा घर पहुँच जाइए, फिर खाना पीना बना के आना। और ये है मेरा स्कूल। साइड में प्राइमरी है। जब मैं पढ़ रही थी तब वो प्राइमरी नहीं था, जहाँ वो किनारे थोड़ा खंडहर टाइप में दिख रहा है, वही 6, 7, 8 का वही क्लास था। और पूरा चेंज हो गया, इसमें बहुत कुछ नया बन गया है। इसके पीछे एक दुकान थी जिसको हम लोग कहते थे मगन की दुकान। अब मगन की दुकान पता नहीं कहाँ चली गई। और यहाँ 2-3 घर था, वो घर भी मतलब गिर गया, कच्चा वाला पक्का वाला पता नहीं किसका कैसे बन गया है। गलत टाइम पर सबका फोन आ जाता है। जैसे अभी डैडी कार चला रहे हैं, फोन आ गया। उसके पहले भी आया था। नाना बैठे हैं उधर। कहाँ? दिख नहीं रही है। हाँ, गाड़ी अभी उधर ही रोके हैं और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड का घर है जो मेरी रोज़ वीडियो देखती हैं, और उनकी मम्मी खड़ी हैं। हाँ आ जाओ। और ये मेरा घर है। घर के पीछे का भाग है। आप लोग को मैं दिखाई थी ना गर्मी में, पीछे से घर गिरा दिया गया है। और ये देखिए नई नई मिट्टी डाली गई है, डर लग रहा है। मैं इसीलिए स्लीपर पहन के आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद ना काम करना है। मैंने पापा को मना किया था खाना वाना मत बनाना, मैं आके बनाऊँगी। तो इसलिए मैं पहन के आई थी चप्पल, क्योंकि मैं जूती पहन के आती तो फिर मैं कैसे बार बार नल पे आती जाती, मुझे काम था। ये है मेरा पुराना घर। और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो अभी तक का व्यू तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। फाइनली मैं भीगते हुए पहुंच गई अपने मायके। और काफ़ी पापा साफ़ सफाई कर दिए हैं, इधर झाड़ी वाड़ी हटा दिए, और यहाँ कई सारे पेड़ भी लग गए हैं। और ये वाला व्लॉग ना मेरे मायके वाले पूरा वॉच करने वाले हैं, जो कभी कभी बोर होके स्किप करते होंगे, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। खास करके दीदी मेरी, अंकल आंटी, मेरी एक बहन भी है छोटी, वो भी। तो ये है घर। मुझे भी करना है बहुत सारा काम। तो एक बार मैं पहुंचते ही यहाँ का व्यू दे देती हूँ। अभी आप लोग गर्मी में देखे थे ना, यहाँ एक भैया भाभी आए थे, तो उनका घर है ये। पूरा तो साफ़ रखे थे, और अभी एक ही बारिश में कैसे हो गया पूरा। पता नहीं किस किस चीज़ का पापा पेड़ लगाए हैं। और यहाँ पे लगा है अभी ताला, ये सामने।
और ये किचन है, इसमें भी ताला लगा है। और पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ मैं इन लोगों का इंतज़ार करते करते झाड़ू लगा ली, और काम भी मुझे करना है, पर घर में ताला लगा है और मुझे पता नहीं था वहाँ गाड़ी फंसी है। तो वहाँ ये लोग गाड़ी निकालने के चक्कर में पड़े थे, फिर भी निकली नहीं। ट्रैक्टर पापा जा रहे हैं लाने, फिर उसे खींच के निकालेंगे। का है चालू किया हो। और यहाँ अभी किचन का गेट खुल गया है और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू कैसे है। तो अभी मुझे यहाँ अभी काम करने में मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तभी मैं यहाँ साफ़ सुफ करूँगी तभी कर पाऊँगी। और यहाँ पापा अचार वो किस तरीके से संभाल के रखे हैं ताकि यहाँ पे सीलन नहीं आए, पन्नी वन्नी बांध के लटकाए है। तो यहाँ मैंने एक टब में बर्तन धुल के लाई हूँ। इतना ही पापा रोज़ डेली यूज़ करते हैं, तो यही इतने बर्तन मैंने धुले हैं। एक बाल्टी पानी ये, एक बाल्टी पानी ये, और इधर मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया, उसके बाद मैंने दाल लगा दिया है। और अब बनाने वाली हूँ मैं सब्जी बना के पलट लूँगी, फिर कुकर में चावल लगाऊँगी और तब तक बीच में मैं रोटी बना लेती हूँ। इनकी गाड़ी फंस गई है और पापा गए हैं, ट्रैक्टर लेके आएंगे, खींच के निकालेंगे। तो मैं सोच रही हूँ 1 मिनट देख लेती हूँ निकली कि नहीं, क्या हाल है, आया ट्रैक्टर कि नहीं, क्या हुआ। नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी भी नहीं निकली। नहीं निकली। वहाँ पे कोने में फंसा है और अभी ट्रैक्टर नहीं आया है शायद। खुश रहा भैया। नहीं, मेरा दिमाग ना अभी उसी में उलझ गया है, काम में मन नहीं लग रहा है। ये जो फूल इतने खिले हैं ना, मेरी दादी और मम्मी को कम पड़ जाते थे भगवान के लिए, इतने सारे खिले हैं। नीचे नीचे के शायद पापा तोड़े हैं। और ये है सारे अमरूद का पेड़ जो ख़राब हो गए हैं, उतने ज़्यादा आते नहीं इसमें फल। मैं इनको बोल रही थी ना थोड़ा उधर ही करके रोक लो, और इनको लगा ना शायद आ जाएगी गाड़ी। बिना फूल के। तो यहाँ मैंने काफ़ी काम कवर कर लिया है। यहाँ मैंने दाल बना ली है और कुकर में सब्जी हो जाएगी तब मैं चावल डालूँगी। और ये दूध मुझे नहीं पता था, डिब्बे में पापा लाके झोले में करके टांगे थे, तो अभी दिखा तो यहाँ मैं उबाल रही हूँ। और यहाँ मैंने आटा गूँथ के रखा है। और आप लोग एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए मेरे घर ना मिर्चा सब लोग बहुत खाते हैं, मेरी मम्मी पापा। ये देखिए, ये जब खटाई अचार बन रहा था ना, तभी पापा बोले थे थोड़ा ज़्यादा करना, मेरे लिए रख देना। तो इसको थोड़ा सा अगर सब्जी उनको तीखा कम लगता है तो ऊपर से डाल लेते हैं, दाल में डाल देते हैं, चोखे में डाल लेते हैं। यहाँ पे पंखा भी लगा है, सोच रही हूँ चला ही लो, आराम से रोटी बना लूँगी, हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे पापा खाना खा रहे हैं। और मैं आप लोग को बताऊँ, जब से आई थी तब से मेरा मन यहाँ उदास था। अभी नहीं, जब भी आती हूँ तब भी ऐसे लगता है। और यहाँ पापा अकेले खाना खा रहे हैं,
मैं बना के दी हूँ, खा रहे हैं, वो तो अच्छा लग रहा है। पर यही सोच रही थी कि यहाँ पापा अकेले बनाते हैं, ऐसे अकेले बैठ के खाते हैं, आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखता। और कैसे पापा अकेले रहते हैं, मम्मी भी नहीं है, दादी भी नहीं है। और अभी 1 साल हो गया दादी को गए, मम्मी को भी 3 साल हो गया, तो इस वजह से पापा अकेले रहते हैं। और बाकी जो फैमिली के लोग हैं, आप लोग देखें, आंटी अंकल लोग वहाँ बाग में जाके बाहर घर बनवाए हैं, तो इस वजह से ये पुराना वाला घर पे पापा रहते हैं, वो भी अकेले ही। तो बड़ा अच्छा फील नहीं होता, बड़ा गंदा सा लगता है। कितनी सारी नीम की पत्तियाँ गिरी हैं। तो मैं यहाँ आने के बाद बर्तन धुली थी और पानी लेके गई, तो उस टाइम मैं इसको साफ़ नहीं करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अभी मैं आई हूँ बर्तन धुलने, तो चल के मैं साफ़ करती हूँ। और अभी पापा, दोनों बच्चे और ये खाना खाएं, अभी मैं नहीं खाई हूँ। टाइम दोपहर के लगभग 12:30 12:15 बज रहा है अभी, और मैं 9 बजे के आसपास पहुँची थी। 11:15 तक मेरा खाना बन गया था, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। और मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाऊं, कितनी सारी नीम के यहाँ छोटे छोटे पौधे हो गए हैं, और ये अभी लगाने में दिक्कत करेगा। 1 महीने बाद अगर इसको लगाएंगे तो हो सकता है पकड़ ले। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, ये देखिए। हाँ ना, जब मैं बर्तन धुल रही थी और उसके लिए मैं पानी भर रही थी, तो यहाँ पता नहीं छिपकली थी या गिरगिट या विस्कोपड़ा कुछ तो था, और जैसे ही मैं नल चलाई उसी में शायद इस तरफ चिपकी थी, और वैसे तुरंत पट से गिर गई पानी में। उसको देखते ही मैं डर गई। मैंने ध्यान से देखना नहीं चाहा कि वो है क्या। मैंने सीधे ही बाल्टी उठाई और पानी उसका फेंक दिया, और अभी पता नहीं क्या है, ये है उल्टा ही है, मुझे लग रहा है छिपकली है। और ये है नींबू और अमरूद का पेड़। ये इधर है समी, जहाँ पे पापा जल डालते हैं, पूजा करते हैं। और मेरी दीदी जब रहती हैं वो बहुत पूजा करती हैं। और ये देखिए कितने सारे इधर भगवान रखे हैं, बहुत सारे। ये समी का पेड़ है, और इसमें ना एक अपराजिता का भी पौधा आ गया है, और 1-2 फूल इसमें आया है। 2 समी के पेड़ हैं। ये है नींबू, पता नहीं इसमें नींबू आया भी है कि नहीं है, और किस सीज़न में आता है मुझे पता भी नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा झाल रहती है इधर। वो जो दिख रहा है ना बड़ा सा, वो है मेहंदी, इतना बड़ा सा पेड़ मेहंदी का, पर वहाँ जाने में डर लग रहा है, कैसे जाएं। बहुत सांप रहते हैं इधर। और ये है नल, जो इस तरीके से है। और अभी दोपहर का टाइम है, खाना पीना खा के हम लोग आराम कर रहे हैं। और ये अंदर, घर के अंदर का व्यू है। और यहाँ हम लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आना जाना रहता है। बाहर 2 कमरे में भूसा है तो वहाँ उतना नहीं होता है, वहाँ थोड़ा सांप वाँप ज़्यादा आता है। और यहाँ पापा ऊपर बोरे बांधे हैं ताकि चूहा ना काटे। और दोनों बच्चों को लेके गए हैं पापा, बाल कटवाने कह रहे थे, इतने बड़े बड़े बच्चों के बाल हो गए हैं तो कटा नहीं है। और ये 2 हफ्ते से अब जाएंगे, इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये मेरे बड़े वाले अंकल हैं, और ये जो अंकल है इनका घर ये वाला है। अभी मैं वापस आ रही हूँ, तो मैं मिलने आई थी आंटी के यहाँ, तो ये रास्ते में घर पड़ता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ कि जो मेरे बाबू थे, मेरे पापा के पापा जो थे, वो 2 भाई थे। तो पापा मेरे अकेले हैं, पापा को 2 बहन है, कोई भाई नहीं है। और जो छोटे वाले बाबू थे उनको 3 लड़के हैं, तो वो तीनों लोग यहाँ पे घर बनवा के रहते हैं। और यहाँ मैं ना, ये हरसिंगार की पत्ती है, तो मैंने सुना है कि इसको उबाल के पीते हैं तो जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। तो मैं वही तोड़ रही थी, वो आंटी मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो मैं बताऊँ ना, मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अपना फील आता है, वो मम्मी वाली फीलिंग आती है। और इन लोग का प्यार भी वैसे है, बिल्कुल खुल के रहती है, कोई बात नहीं छुपाना होता है, और मैं भी सारी बात शेयर करती हूँ। तो
मैं क्या बोलूँ ना कि इन लोगों के अंदर मुझे थोड़ी अपनी मम्मी वाली वो झलक दिखती है, अभी से नहीं, शुरू से ही, तभी तो आज अचानक से थोड़ी आया है। बचपन से ही इन लोग के साथ मैं रही हूँ, इतना मुझे प्यार है, लगाव है। और मैं ये बताऊँ कि मैं इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखती भी हूँ। जैसे जो रिश्ता होता है, मैं कभी कभी जब मेरी कोई चीज़ मेरे सर के ऊपर हो जाती है, नाक के ऊपर हो जाती है, तब मैं रिश्तों को तब अपने हिसाब से देखती हूँ। और नहीं तो जो कुछ होता है, जहाँ तक मैं देखती हूँ कोई चीज़ जाने दो, इग्नोर करो, बर्दाश्त करो, तो मैं इन्हीं लोग से सीखी हूँ। पर मैं ना अभी भी पूरी तरह से इन लोगों की तरह नहीं बन सकती, क्योंकि इन लोगों की क्षमता ना बहुत ज़्यादा है। और मैं आंटी लोग को अपनी वीडियो में दिखा नहीं पाई। मैं उन लोग से पूछी नहीं थी कि आप लोग का वीडियो मैं सामने से बनाऊं, शेयर करूं, तो अभी मुझे ध्यान ही नहीं आया मैं पूछूं। तो अभी ठंडी में पापा भात देने वाले हैं, जो गया करके आए हैं, तब फिर मैं बात की रहूँगी, तो आप लोगों से मिलाऊंगी और सबको अच्छी तरह से परिचय कराऊंगी। अभी इस मेरे छोटे से 15-20 मिनट की वीडियो में मैं उन लोग की पूरी बातें नहीं शेयर कर पाऊँगी। और अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, पहुँच गई हूँ सैफाबाद। और ये यहाँ का कॉलेज है, राम दुलारे इंटर कॉलेज। मैं यहाँ से नहीं पढ़ाई की हूँ, मैं तो पट्टी से पढ़ाई करी हूँ। और यहाँ ये ना देखो कैसे बैठता है, ऐसे ही पूरे रास्ता आता है। ऐसे कौन बैठता है बेटा, हैं? पूरी सीट पे दौड़ते हो, कभी बैठता है कभी खड़ा हो जाता है सीट पे। ये वाली जो क्लिप है मैं बना रही थी, तब भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और एडिटिंग के टाइम पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये जो आदमी आप लोग देख रहे हैं नीले जीन्स में खड़ा है, वो ना लैट्रिन जा रहा था, पीछे एक पानी का बॉटल छुपा के खड़ा है। और जो ये सामने है ना, ये गिलास लिया है हाथ में, और ये आप लोग समझ ही रहे होंगे, पी के आ रहा है, मतलब वो टल्ली होके आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि इतना इम्पोर्टेंट बात क्या ये कर रहा है कि वो खड़ा है, उसको समझा रहा है, अब वो लैट्रिन नहीं जा रहा है, कंट्रोल करके खड़ा है, इतनी ध्यान से बातें सुन रहा है, ऐसे क्या सीक्रेट बात हो रही है समझ में नहीं आया। कितना सीरियस मैटर है। तो बॉटल भर के खड़ा है, और वो मैं क्या सो काफ़ी नशा में है। और वो जब बात करके वहाँ से हटा ना, तो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। सोचो इतने नशे में था, फिर भी पता नहीं किस मैटर पे बात हो रही थी। और यहाँ गन्नू मेरा सो गया है गाड़ी में। ये डिक्की में समोसा कौन रखता है, बस पागल कहीं के। और यहाँ ये राखी ले रहे थे, श्री राखी भेजी थी वाशो गणेश के लिए। और मैं ससुराल भी गई, 1 घंटे थी वहाँ, तो वहाँ मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी। और अभी मैं ससुराल से निकल चुकी हूँ। ये मेरे गांव का मंदिर है, शीतला माता मंदिर। और काफ़ी शाम हो गया था, हम लोग लगभग 6 बजे के आसपास निकले थे, 7-7:15 तक पहुंच गए थे। बीच में पहुंचते पहुंचते क्रॉसिंग खुल गई थी, एक पखरौली क्रॉसिंग पड़ती है सुल्तानपुर से पहले, तो पहुंच गए थे टाइम पे। पर यहाँ जाम बहुत लगा था, ये दुमुहा बोलते हैं, यहाँ बहुत जाम लगा था। थोड़ा पता नहीं किसी से बहस भी हो रही थी, सब लोग इकट्ठा थे, मुझे समझ में नहीं आया किस लिए हो रहा है यहाँ पे। और मैं ना आते जाते रास्ते में सबसे ज़्यादा मैंने देखा बाइक वालों को, और उनके पीछे एक लेडीज़ को। और बस में भी मैं बहुत ज़्यादा लेडीज़ वाली भीड़ मैंने देखा, रास्ते में भी जहाँ बस स्टॉप था वहाँ। तो मैं इनसे कह रही थी, बस वही कल रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वही क्रेज़ है कि इतनी सारी भीड़ हर जगह है, हर जगह सारी बहनें ही मुझे दिख रही हैं, अपने मायके जाने वाली खुशी है, वही चमक दिख रही है, सब मायके ही जा रही हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, मैंने बहुत कुछ एडिट करने की कोशिश करी, फिर भी वीडियो लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।